अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ के। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो में आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इन अल्फ़ाज़ की हमने आपको पढ़ाया था और बताया था कि इन अल्फ़ाज़ के क्या-क्या हिंदी और इंग्लिश हो सकते हैं। आज भी हम देखेंगे हिंदी, उर्दू और इंग्लिश अल्फ़ाज़ एक ही लफ्ज़ का हिंदी, इंग्लिश और उर्दू अल्फ़ाज़ क्या-क्या होते हैं, जो हमारे मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बीच में ईद की वजह से 2, 3, 4 दिन जो है हमारा वीडियो नहीं आया। चलिए अब लगा इंशाअल्लाह लगातार वीडियोज़ आएँगे। तो चलिए आज के वीडियो जो हम आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो हिंदी से उर्दू दफ्तरी जो अल्फ़ाज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरीज़ जो हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला लफ्ज़ है प्रशासन। तो प्रशासन का उर्दू होता है इंतज़ामिया। प्रशासन का उर्दू होता है इंतज़ामिया और इसका इंग्लिश होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन इसका उर्दू हो जाएगा इंतज़ामिया और इसका इंग्लिश होगा एडमिनिस्ट्रेशन। इस दूसरा लफ्ज़ है अनुभाग। अनुभाग किसको बोलते हैं? शोबा या सेक्शन, यानी एक ही जैसे एक क्लास में कई सारे सेक्शंस होते हैं, तो उसी को अनुभाग बोलते हैं। तो शोबा, सेक्शन, ये जो है हमारा जो अनुभाग जो है उसका उर्दू हो जाएगा शोबा या सेक्शन और इसका इंग्लिश हो जाएगा सेक्शन। पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब उर्दू होता है इंदिराज। पंजीकरण का उर्दू हो जाता है इंदिराज। इसको रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसका असल उर्दू लफ्ज़ जो है वो इंदिराज है। तो पंजीकरण का हो जाएगा इंदिराज। अगला लफ्ज़ है आवेदन। आवेदन दरख़्वास्त, उर्दू में दरख़्वास्त हो जाता है और इंग्लिश में इसका एप्लीकेशन होता है। आवेदन हिंदी है, इसका उर्दू दरख़्वास्त और इंग्लिश एप्लीकेशन। अगला लफ्ज़ है नियुक्ति। नियुक्ति यानी तक़र्रुरी, तैनाती। नियुक्ति का उर्दू हो जाएगा तक़र्रुरी या तैनाती। तक़र्रुर होता है या तैनाती होता है और इसका इंग्लिश होता है अपॉइंटमेंट। तो हिंदी लफ्ज़ है नियुक्ति, उसका उर्दू हो जाएगा तक़र्रुर या तैनाती और इसका इंग्लिश होता है अपॉइंटमेंट। अगला लफ्ज़ है अनुमोदन। अनुमोदन का उर्दू होता है मंज़ूरी और इसका इंग्लिश होता है अप्रूवल। अनुमोदन हिंदी लफ्ज़ है, उसका उर्दू है मंज़ूरी और इसका इंग्लिश लफ्ज़ है अप्रूवल। यानी किसी चीज़ को की मंज़ूरी दी जाती है, किसी चीज़ की अप्रूवल दी जाती है, उसको हिंदी में कहते हैं अनुमोदन करना और उर्दू में कहते हैं उसको मंज़ूरी देना और इंग्लिश में होता है अप्रूवल। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है दस्तावेज़। तो दस्तावेज़ जो होता है, ये उर्दू लफ्ज़ है दस्तावेज़। इसका उर्दू दस्तावेज़ात, दस्तावेज़, दस्तावेज़ उर्दू है दस्तावेज़ात और इसका इंग्लिश है डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है अधिसूचना। अधिसूचना, अधिसूचना ये इसका उर्दू होता है एलामिया। असल उर्दू होता है एलामिया। अधिसूचना इसका उर्दू हो जाएगा एलामिया और इसका इंग्लिश होता है नोटिफ़िकेशन। तो अधिसूचना यानी सरकार जैसे कोई अधिसूचना, कोई नोटिफ़िकेशन जारी करती है, तो उसको बोलते हैं एलामिया। जैसे मुआविन उर्दू मुतरजिम की अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी, तो ये क्या है? यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम की एलामिया जो है वो जारी की जाएगी। तो अधिसूचना का उर्दू हो जाएगा एलामिया और इसका इंग्लिश होता है नोटिफ़िकेशन। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है संशोधन। तो संशोधन का उर्दू हो जाता है तरमीम, यानी किसी चीज़ में बदलाव किया जाता है, तो उसको बोलते हैं तरमीम। तो संशोधन का उर्दू हो जाएगा तरमीम और इसका इंग्लिश हो जाएगा अमेंडमेंट। संशोधन का उर्दू हो जाएगा तरमीम और इसका इंग्लिश हो जाएगा अमेंडमेंट। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है कार्यकारी। कार्यकारी जैसे कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष को बोलते हैं सदर और इसका हिंदी उर्दू हो जाता है इंतज़ामी। इंतज़ामी यानी जो कारगुज़ार सदर जैसे होता है, तो वैसे ही कारगुज़ार सदर यहाँ पे इंतज़ामी, यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष जो हो गया वो इंतज़ामी, यानी क्या करेगा, इंतज़ामिया वाली जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है वो अध्यक्ष देखता है, लेकिन असल अध्यक्ष कोई और, सदर कोई और होता है। तो कार्यकारी इसका उर्दू हो जाता है इंतज़ामी और इसका इंग्लिश होता है एग्ज़ीक्यूटिव। कार्यकारी इसका उर्दू हो जाएगा इंतज़ामी और इसका इंग्लिश हो जाएगा एग्ज़ीक्यूटिव। ऐसे ही होता है गोपनीय। गोपनीय यानी कोई जो है राज़ वाली बात होती है, तो उसको गोपनीय बोलते हैं। तो उसका उर्दू हो जाता है खुफ़िया या सिग़े राज़। खुफ़िया या सिग़े राज़ बोलते हैं ना इसको, से अपने जो है गोपनीय रखना, यानी अपने सिग़े राज़ में रखना इसको। तो गोपनीय, गोपनीय जो हिंदी लफ्ज़ है इसका उर्दू हो जाएगा
सेग़-ए-राज़ या खुफ़िया, खुफ़िया और सेग़-ए-राज़। इसका इंग्लिश होता है कॉन्फिडेंशियल। अगला लफ्ज़ है स्थानांतरण। स्थानांतरण का उर्दू होता है तबादला, यानी बोलते हैं कि इस ऑफ़िसर का स्थानांतरण हो गया है, यानी तबादला हो गया है। स्थानांतरण इसका उर्दू होगा तबादला और इसका इंग्लिश होता है ट्रांसफ़र। ऐसे ही है अगला लफ्ज़ है प्राधिकरण। प्राधिकरण यानी मजाज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी इंग्लिश लफ्ज़ है और इसका उर्दू है मजाज़। तो मजाज़ अथॉरिटी यही क्या है, इसका प्राधिकरण का उर्दू है। उसके अगला लफ्ज़ है वरिष्ठ, यानी वरिष्ठ का होता है आला। वरिष्ठ का उर्दू हो जाएगा आला और इसका इंग्लिश होता है सीनियर। वरिष्ठ उर्दू हो जाएगा आला और इसका इंग्लिश होता है सीनियर। ऐसे ही है कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब सबसे अदना। वरिष्ठ मतलब सबसे पोस्ट में सबसे ऊपर और कनिष्ठ में पोस्ट में नीचे। तो जूनियर को हम लोग क्या है उर्दू में बोलते हैं अदना। कनिष्ठ हिंदी लफ्ज़ है, उसका उर्दू है अदना और उसका इंग्लिश है जूनियर। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है कार्यालय। कार्यालय आप जानते होंगे दफ़्तर को कहते हैं, दफ़्तर, कार्यालय और इसका इंग्लिश होता है ऑफ़िस। तो कार्यालय हिंदी लफ्ज़ है, इसका दफ़्तर उर्दू लफ्ज़ है और इसका इंग्लिश लफ्ज़ ऑफ़िस है। तो ये आप इसको थोड़ा-सा फिर एक बार देख लें। प्रशासन, इंतज़ामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उर्दू इसका हो जाएगा इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, अनुभाग, शोबा, सेक्शन, पंजीकरण, इंदिराज, रजिस्ट्रेशन, आवेदन का हो जाएगा दरख़्वास्त, एप्लीकेशन, नियुक्ति का तक़र्रुर, तैनाती, अपॉइंटमेंट, अनुमोदन, मंज़ूरी, अप्रूवल, दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स, अधिसूचना यानी एलामिया, नोटिफ़िकेशन। ऐसे ही अगला है संशोधन, तरमीम, अमेंडमेंट। अगला है कार्यकारी, इंतज़ामी, एग्ज़ीक्यूटिव, गोपनीय, सेग़-ए-राज़, खुफ़िया, कॉन्फिडेंशियल, स्थानांतरण, तबादला, ट्रांसफ़र, प्राधिकरण या मजाज अथॉरिटी अथॉरिटी इंग्लिश हो जाएगा इसका, वरिष्ठ, आला, सीनियर, कनिष्ठ, जूनियर, अदना और कार्यालय, ऑफ़िस, दफ़्तर। चलिए ऐसे ही अब अगला लफ्ज़ है इंतज़ामी, जैसे मैंने बताया कि प्रशासन और अनुमति, इजाज़त। अनुमति का क्या होता है? परमिशन, इजाज़त। परमिशन जो मिलती है, अनुमति, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुमति। अनुमति यानी किसी चीज़ की अनुमति लेनी जानी है यानी इजाज़त लेनी जानी है, उसको बोलते हैं परमिशन। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है सहमति यानी रज़ामंदी। रज़ामंदी यानी सहमति, किसी चीज़ के लिए आप सहमति देते हैं, यानी आप अपनी रज़ामंदी देते हैं। तो रज़ामंदी का इंग्लिश हो जाएगा कंसेंट या एग्रीमेंट। सहमति, इसका उर्दू लफ्ज़ है रज़ामंदी और इसका इंग्लिश लफ्ज़ है कंसेंट या एग्रीमेंट। यानी किसी चीज़ के लिए कंसेंट देना या एग्रीमेंट देना। तो सहमति, सहमति का उर्दू हो जाएगा रज़ामंदी और इसका इंग्लिश हो जाएगा कंसेंट या एग्रीमेंट। अगला लफ्ज़ है वेतन। वेतन को बोलते हैं तनख्वाह को, वेतन यानी तनख्वाह, सैलरी, वेतन, तनख्वाह या सैलरी। अगला लफ्ज़ है अवकाश। अवकाश यानी रुख़सत, छुट्टी और लीव। अवकाश का उर्दू हो जाएगा रुख़सत या छुट्टी और इसका इंग्लिश हो जाएगा लीव या हॉलिडे। अगला लफ्ज़ है अनुभव। अनुभव बोलते हैं तजर्बा को यानी एक्सपीरियंस को। अनुभव हिंदी लफ्ज़ है, उसका उर्दू हो जाएगा तजर्बा और इसका इंग्लिश लफ्ज़ है एक्सपीरियंस। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है योग्यता यानी काबिलियत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन। योग्यता यानी उर्दू होता है काबिलियत और इसका इंग्लिश हो जाएगा क्वालिफ़िकेशन। अगला लफ्ज़ है सूचना। सूचना यानी इत्तिला, सूचना यानी सूचना दी जाती है, यानी इत्तिला दी जाती है और इसका इंग्लिश हो जाएगा इन्फॉर्मेशन या नोटिस। ऐसे अगला लफ्ज़ है विभाग यानी शोबा, महकमा, डिपार्टमेंट। वहाँ था अनुभाग, तो अनुभाग का हो जाएगा शोबा, सेक्शन जो मैंने बताया था, सेक्शन अनुभाग को कहते हैं और विभाग जो होता है वो महकमा होता है। तो विभाग का उर्दू क्या होता है? महकमा होता है। महकमा यानी डिपार्टमेंट्स। महकमा यानी इसका महकमा का इंग्लिश क्या होगा? डिपार्टमेंट्स और इसका हिंदी होगा विभाग। ऐसे विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष यानी सदर शोबा या सदर महकमा, यानी जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विभागाध्यक्ष होते हैं, तो उनको बोलते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या सदर शोबा या सदर महकमा। अगला लफ्ज़ है पद यानी ओहदा। ओहदा का उर्दू होता है, ओहदा खुद उर्दू लफ्ज़ है और इसका हिंदी पद होता है, यानी पद का उर्दू लफ्ज़ हो जाएगा ओहदा
और इसका हो जाए इंग्लिश होता है पोस्ट या डेज़िग्नेशन, पोस्ट या डेज़िग्नेशन। अगला लफ्ज़ है कार्रवाई, 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 कार्रवाई देखिए लिखने में हिंदी कार्रवाई में कार्रवाई लिखी जाती है, उर्दू में भी कार्रवाई लिखी जाती है और इसका इंग्लिश होता है एक्शन या प्रोसीडिंग्स, एक्शन या प्रोसीडिंग्स। तो ये आज के कुछ अल्फ़ाज़ थे जिनका हमने आपको हिंदी से उर्दू और उर्दू से फिर इंग्लिश बताए। ये मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसे अल्फ़ाज़ को याद करने का और ऐसे अल्फ़ाज़ को अपने ज़हन में बिठाने का, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आए तो हम वहाँ ईज़िली आसानी से वहाँ पे कर पाएँ। देखिए इसमें मुश्किल जो अल्फ़ाज़ थे वो क्या थे? सहमति, रज़ामंदी यानी कंसेंट या एग्रीमेंट, इसको बार-बार आप दोहराइए ताकि जो है आसानी से ज़हन में और दिमाग में रहे। इसी तरह से तजर्बा को बोलते हैं एक्सपीरियंस, काबिलियत क्वालिफ़िकेशन, इत्तिला इन्फॉर्मेशन सूचना। तो ये अल्फ़ाज़ जो है आप ज़रूर नोट डाउन करिए, लिखिए और इसको थोड़ा रिकॉल करिए यानी बार-बार इसको दोहराइए। सिर्फ़ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको आपको लिखना भी पड़ेगा, लिख के इसको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करिएगा तभी जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में ये बात आएगी और अच्छे से जो है आप क्या है इसको एग्ज़ाम में जो है वो लिख पाएँगे और वहाँ पर आपके जब यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगा तो वहाँ पे आपके दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के तक के लिए आप हमारे चैनल देखते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।